ओके स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर इज स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, विच इज़ योर एक्सरसाइज नंबर 4A। तो अगला क्वेश्चन है जी, फाइंड दी HCF बाय फॉलोइंग, HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है जी, इन ऑर्डर टू नो इट हम कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स करेंगे, कुछ चीज़ें समझेंगे। वो देखिएगा क्या, देखें। अब जैसे ये दो नंबर्स लिखे हुए 300 एंड द अदर नंबर्स इज 3996। आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, 300 स्मॉल नंबर को बाहर रख लें, बड़े नंबर को अंदर रख लें। जितने करीब तरीन ये इससे डिवाइड हो सकता है, जैसे देखिए मैंने 300 वन टाइम्स किया, 300 हो गया जी। उसके बाद 996 बचा, 3 टाइम्स 900 होता है। जितना भी करीब तरीन ये डिवाइड हो सकता है, ऐसे कर लें। और जो रिमाइंडर बच जाए, अब व्हाट इज़ दिस HCF बाय डिवीजन मेथड। HCF डिवीजन मेथड के मुताबिक क्या कहलाता है, ज़रा देखिएगा। रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाता है। देखिए यहाँ पे ये डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंड है, या डिविडेंड भी इसे कहते हैं। दिस इज़ डिवाइज़र एंड दिस इज़ डिविडेंड। हियर द रिमाइंडर बिकम्स डिवाइज़र एंड द डिवाइज़र बिकम्स डिविडेंड। और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता है जब तक ये प्रॉपर तरीके से हल नहीं हो जाएगा। अब क्योंकि 30 छोटा है और 96 बड़ा है, तो मैंने पहले 0 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी होता है। 30 वापस आ गया, एक और मतलब नीचे आ गया, और 0 एक और नीचे शिफ्ट हो गया। 396 3 टाइम्स मैंने साइड पे किया हुआ 288। इधर से बच गए जी 12। अब 12 रिमाइंडर है, फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन गया, और जो लास्ट आपका डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया। ठीक है जी, यहाँ डिवाइडेंड भी लिखते हैं, डिविडेंड जो मर्जी पढ़ लें। अब 12 8 are 96, ख़त्म हो गया। जो लास्ट आपका डिवाइज़र होगा ना इस कॉन्टीन्यूस डिवीजन प्रोसेस में, वो हमेशा HCF होगा, बस सिंपल। 12 इज़ दी HCF ऑफ 300 एंड 996। सेम सिमिलरली अब आप इधर आ जाए। हेयर इज़ अ क्वेश्चन, दीज आर द टू नंबर्स। कितने बड़े नंबर्स हैं, देखिए कितने बड़े नंबर्स का भी HCF निकालना कितना आसान है। इसमें से जो स्मॉलर था वो मैंने बाहर रख लिया, जो लार्जर था वो मैंने अंदर रख लिया। यहाँ पे 9 भी आया, ठीक है। अब डेफिनेटली देखिए 5000 को डबल करें तो 10,000 हो सकता है, तो दैट्स वाई 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 1 के टेबल में लेके गए, रिमेनिंग बच गया 3872 माइनस करने के बाद। अब ये क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर था, ये बन जाएगा आपका डिवाइज़र, और ये जो डिवाइज़र था ये बन जाएगा डिविडेंड। इसे कहते हैं कॉन्टीन्यूस डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग HCF। अब 1 टाइम स्टिल ये भी क्या पीछे बच गया जी 1573। अब 1573 जो बच गया ये बन गया दोबारा से, रिमाइंडर बन गया डिवाइज़र, और डिवाइज़र बन गया डिविडेंड। ठीक है जी, वो पहले वाले नंबर का कहानी ख़त्म हो गई। अब जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन गया। अब दोबारा से डिवाइड किया तो इसने इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स। ठीक है जी, ये 2 इधर ऊपर आएगा। 2 टाइम्स जब डिवाइड किया तो यहाँ पर बन गया जी आपके पास, इसको सॉल्व करने के बाद रिमेनिंग बन गया 726 बच गया। अब क्योंकि आगे जगह नहीं थी मेरे पास, मैंने 726 को बाहर रखा, और ये जो लास्ट हमारे पास डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया, और रिमाइंडर डिवाइज़र बन गया। फिर डिवाइड किया 2 टाइम्स तो 121 आ गया। 121 रिमाइंडर था, ये अब डिवाइज़र बन जाएगा, और ये लास्ट डिवाइज़र था ये अब डिविडेंड बन जाएगा। इसने इसको एग्जैक्टली 6 टाइम्स क्या किया, मल्टीप्लाई करके नील कर दिया। ये जो लास्ट डिवाइज़र होगा ना, हमेशा आपका याद रखिएगा, लास्ट डिवाइज़र, दिस मस्ट ऑलवेज बी नोन एज HCF। सो हेयर 121 इज़ एन HCF ऑफ 5445 एंड 9370। आगे चलेंगे फर्दर ये 3 नंबर दिए हैं। अच्छा 3 नंबर्स हो तो फिर आपने कैसे टैकल करना है, बड़ा आसान है। इसमें आपने ये करना होता है बच्चों कि आप सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट का रिलेशन सबसे पहले निकाल लो। लोएस्ट 399 है, हाईएस्ट 1464 है, 63 है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1197 आता है, और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1596 आता है। साबित हो गया कि 4 टाइम्स तो जंप कर जाएगा, 3 टाइम्स ही मैंने किया, 266 बच गया। अब ये क्या बन गया, ये डिवाइज़र बन गया और ये डिविडेंड बन गया। 1 टाइम्स किया तो 133 आ गया, 266 अब डिविडेंड बन गया। 133 2 टाइम्स एग्जैक्टली इसे डिवाइड कर देता। अब 133 को ही मैंने आगे जज किया। अब देखो यहाँ तो ये ख़त्म हो गया ना, देखो साबित हुआ कि इसका और इसका, फर्स्ट और थर्ड का, तो क्या बन गया HCF 133। लेकिन अब एक और नंबर भी तो बीच में है 665, उसे भी तो चेक करना है। इसी नंबर को चेक करो, क्या ये 665 को भी डिवाइड करता है। बड़ा मज़ा आया कि जब हमने इसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो देखा इसने इसको भी डिवाइड कर दिया। साबित हुआ 133 इज़ वन ऑफ दोज नंबर्स जो इन तीनों को आपस में, तीनों को डिवाइड
कर देगा। लिख दिया आगे क्या, 133 इज HCF ऑफ 399, 665 एंड 1463। क्लियर हो गया जी। नाउ दिस सेकंड वन, ये मैंने पहले इधर किया था, इधर इसलिए काटा क्योंकि प्रॉपर मैं चाह रहा था कि हम इस पेज पे ना पूरा ही कर लें पार्ट। तो अब ज़रा इसमें देख लें, इसमें अब 4 नंबर्स हैं 1 2 3 4। मैंने अच्छेपन के लिए क्या किया, सबसे पहले कि सबसे छोटे और सबसे बड़े का लिंक लिया, सबसे बड़े को मैंने डिविडेंड बना लिया और सबसे छोटे को डिवाइज़र बना ली। ये देख लो। फर्दर क्या हुआ, इसने इसको एग्जैक्टली 8 टाइम्स काट दिया। फिर मैंने दूसरे छोटे के जो बड़े से जो छोटा था वो 1281 था, उसके साथ डिवाइड किया, इसने इसको भी एग्जैक्टली काट दिया भाई। यानी यहाँ तक यही एज्यूम हो रहा था शायद 427 HCF हो जाएगा, लेकिन आगे ऐसा नहीं हुआ। जब 1159 को काटना था तो इसने इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया। 2 टाइम्स में ये 854 बनता है, 3 टाइम्स में ये जंप कर जाता है, देख लें 1281 बन जाता है। सो दैट वो इससे बड़ा हो जाता है, वो नहीं चलेगा। अब जब हमने इसको डिवाइड किया 305 बच गया, 305 1 टाइम्स किया तो 122 बच गया। फिर जब 122 ने 305 को डिवाइड किया 2 टाइम्स में तो 61 बच गया और 61 ने इसको इक्वली काटा। अब देखिए अगर सिर्फ ये 3 नंबर्स होते ना, ये वाले 3 नंबर्स 427 12 ये 1281 एंड 3416, तो इनका तो HCF था 427, लेकिन क्योंकि हमने चारों का निकालना था तो इसके साथ फर्दर डिवीड करके मैं पता लगा कि 61 जो है वो HCF है। सो 61 इज एन HCF ऑफ दिस ऑल 4 नंबर्स। दिस इज कंटीन्यूअस डिवीजन मेथड, यानी कि मेथडोलॉजी प्योर डिवीजन हम नहीं कर रहे, हम डिवीजन की मेथडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं टू फाइंडिंग दी HCF। इसे कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड कहते हैं फॉर फाइंडिंग दी HCF। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं जी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2300 एंड 3500 लिविंग 32 एंड 56 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। यानी कि 2300 के अंदर से रिमाइंडर क्या बचेगा 32 और 3500 से क्या रिमाइंडर बनेगा 56। मेरे ज़हन में इधर ट्रिक आई। देखिए साबित हुआ कि ये दोनों नंबर एग्जैक्टली किसी उस बड़े नंबर पे डिवाइड नहीं होते। जब वो बड़ा नंबर इन्हें डिवाइड करता है तो 32 इसमें से बच जाता है और इस वाली फिगर में से 56 यानी 56 बच जाता है। यहाँ 32 बच जाता है, यहाँ 56 बच जाता है। तो मैंने क्या किया 2300 से मैंने 32 माइनस कर दिया तो ये बन गया 2268। ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा उसी बड़े नंबर से जिसको हमने अभी फाइंड कर रहा है। और 56 इस वाले नंबर में से माइनस कर दिया। ये साबित हुआ ये दोनों किसी एक ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं जो इन दोनों को डिवाइड एग्जैक्टली कर देता है। आगे बात समझ। और इन बड़े नंबर्स दोनों का के अंदर से लीव कर देता है रिमाइंडर 32 और 56। ये असल ट्रिक है, ये बात समझना। अब मैंने इन दो नंबर्स के मुझे मालूम होने की वजह से मैंने छोटे वाले नंबर को बाहर रख लिया और बड़े वाले को अंदर रख लिया और मैंने फैक्टराइजेशन को वर्ड करके डिवीजन मेथड इस्तेमाल किया जो ईजी होता है, जिससे बड़े वैल्यूज़ का भी आप इजीली क्या निकाल सकते हैं HCF। क्या किया जी डिवाइड किया, ये 1 टाइम्स ही डिवाइड हुआ, ये बच गया। ये 1 टाइम्स डिवाइड हुआ इसके ऊपर तो इसने ये छोड़ दिया। ये 1 टाइम्स डिवाइड हुआ तो 84 आ गया। 84 ने इसे 13 टाइम्स एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया। सो 84 विल बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर जो इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अगर इन्हें एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो इन दोनों नंबर्स में से क्या क्या छोड़ेगा डिवाइड करते हुए 32, 32 और 56 एज ए रिमाइंडर। मैंने ये बात नीचे लिखी है 84 इज HCF ऑफ दिस एंड दिस। सो इट मीन्स 84 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच when dividing 2300 and 3500 leaving 32 and 56 as remainder respectively। ठीक है जी, respectively as remainder। ये सारी यही मैंने स्टेटमेंट मैंने लिखी है। ठीक है, तो इस बात को आपने समझना। असल ट्रिक ये थी कि आपने 32 और 56 को यानी 32 और 56 को दोनों में से माइनस इसलिए कर लेना क्योंकि ये वो नंबर्स आ जाएंगे जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे उस बड़े नंबर से, और वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर क्या होगा वो 84। ठीक है जी, आप याद रखिएगा आज के GCD और HCF। ठीक है जी, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर पेपर में कभी GCD लिखा जाए तो डोंट बी कंफ्यूज, इसका मतलब HCF ही है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। ये ज़रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ज़रा समझना आपने। कहता है जी एक रूम है जो कि 12 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ब्रॉड है कितना, यानी अगर हम लॉन्ग इस तरह ले लें तो ब्रॉड कितना है। देखिए लॉन्ग इस तरह और ब्रॉड इस तरह।
ब्रॉड कितना जी 8 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। मैंने सबसे पहले तो इन दोनों को कन्वर्ट किया ना सेंटीमीटर्स में। देखिए हर मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर मिल के हो गए 1215 सेंटीमीटर, ताकि यूनिट एक ही रहे। फिर 8 मीटर का मतलब है 800 सेंटीमीटर प्लस 91 सेंटीमीटर मिल के कितने हो गए 819 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने निकाल लिया। ठीक है जी। क्यों निकाला? क्योंकि उसने सवाल किया, कहता है जी फाइंड, आगे बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, कहता है जी द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, यानी कि आपने स्क्वायर टाइल्स लगानी है पूरे के पूरे उस कमरे के अंदर, और आप बताएं कि द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड, आप उसको फाइंड करें। दिस इज स्टिल नहीं है टाइल अवर्ड, ठीक है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, तो वो भी हम निकालेंगे कैसे, इन दोनों का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लें। फाइनली सॉल्व करने के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आएगा 9। साबित हुआ वो जो टाइल है उसकी हर साइड की लेंथ 9 क्या बोला 9 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ टाइल जो होगा वो होगा 81 सेंटीमीटर। आगे बात समझ। सो 9 सेंटीमीटर होगी जी साइड, और 9 × 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया होगा उसी टाइल का, जो हाईएस्ट पॉसिबल कंडीशन में इसके साथ अटैच हो सकती है, लग सकती है। अब आप इधर आगे चेक करें। क्वेश्चन नंबर 8 में अब क्या कहता है जी फाइंड द टू नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150 विद HCF 24। अच्छा, अब मज़े की बात, आपने वो दो बड़े नंबर्स निकालने जो 100 और 150 के दरमियान हो और उन दोनों का HCF 24 हो। आप 24 के मल्टीपल्स लिखें। 24 1 are 24, 2 are 48, 3 are 72, 4 are 96, 5 are 120, 6 are 144, 7 are 168. 120 and 144 are the two highest numbers between 100 and 150, on which 24 can be their HCF, क्योंकि HCF उनका मल्टीपल, ये दोनों नंबर्स उसके मल्टीपल बन रहे हैं। 24 के क्या बन रहे हैं, मल्टीपल्स बन रहे हैं। सो बिटवीन 100 and 150, 120 and 144 will be the two numbers whose HCF is 24. This is how कि आप वो नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको HCF गिवन हो तो 120 और 144 ये दो हाईएस्ट नंबर हैं बिटवीन 100 एंड 150 जिनका HCF 24 बन सकता है। सो आज का लेक्चर यहाँ पर एंड हो जाता है। हाँ, एक बात आपको बता दूँ, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बुक ने इस वाले क्वेश्चन का आंसर 81 सेंटीमीटर दिया है, जबकि बनता नहीं है। देखिए जो हमारा HCF निकला दोनों साइड्स का, वो मिल के क्या निकला है, वो 9 निकला, 9 सेंटीमीटर साइड निकली है। आगे बात समझ। तो उसने 81 सेंटीमीटर दिया, वो मेरा ख्याल है उसने ना गलती से एरिया दिया, क्योंकि 81 सेंटीमीटर किसी भी सूरत नहीं बन सकता। आगे बात समझ। देखे ना कि स्क्वायर है, अगर हम उसकी टोटल लेंथ भी निकाल लें, ये वाले पूरा पेरीमीटर भी निकाल लें, तो वो 36 बनेगा। तो हमें ये निकल आया 9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 9 सेंटीमीटर का मतलब है कि उसकी जो टाइल अब लगाएगा वो 9 सेंटीमीटर की टाइल हो। आगे बात समझ। सो फाइनल आंसर विल बी 9। आप भी ट्राई करें, और वैसे भी 9 इज़ द ओनली नंबर जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। 81 वैसे भी नहीं डिवाइड कर सकता, 81 इसे नहीं डिवाइड करता, 9 सेंटीमीटर छोड़ देता है, और इसे भी एग्जैक्टली डेफिनेटली डिवाइड नहीं करता होगा। तो जो डिवाइड करता है वो सिर्फ क्या करता है, वो 9 करता है। So in my sense 9 centimeter shows each side of the square tile plus area of tile क्या होगा 9 multiply by 9, area of tile 81 सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अब 4 भी एक्सरसाइज करेंगे जब भी हमारा नेक्स्ट मैथ्स का लेक्चर हुआ। सो टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा।